हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपने पार्ट वन में देखा, अगर आप सिक्किम ट्रैवल करना चाहते हो तो मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दिए जो आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। पहला ऑप्शन था सेफ ऑप्शन, जिसको मैंने डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्लेन किया पार्ट वन में, और आपको डे वाइज आइटनरी भी दिया। अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बाकी दो ऑप्शंस, जो है एडवेंचरस या सीनिक ऑप्शन, एंड द थर्ड वन इज पीसफुल ऑप्शन। और मैं इसका डे वाइज आइटनरी देने वाला हूँ आपको। उसके साथ साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको डिटेल्ड कॉस्ट ब्रेकअप दूंगा, अगर आप सिक्किम ट्रैवल करना चाहते हो तो उसके लिए। तो आप एंड तक बने रहिएगा और स्टार्ट विद इट। तो अब डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑप्शन, जो है एडवेंचरस ऑप्शन। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो रिमोट प्लेसेस जाने से भी नहीं डरते हैं, जिनको सेफ्टी सेकेंडरी ऑप्शन है, तो तो आप एडवेंचर प्रेफर करते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए है। इस ऑप्शन में भी फर्स्ट 2 डेज जो होगा वो सेम एज सेफ ऑप्शन होगा। आप बागडोगरा या सिलीगुड़ी पहुंचोगे और वहां से आप गैंगटॉक पहुंचोगे, जहाँ पे आप अपना फर्स्ट डे स्पेंड करोगे। और आपका सेकेंड डे होगा नाथुला पास, सोमो लेक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर। और उसके साथ अगर आप चाहो तो इंचे मोनास्ट्री या जो भी सिटी के अंदर जो भी लोकेटेड प्लेसेस है आप जा सकते हो, दैट्स अप टू यू। ये फर्स्ट 2 डेज का यही ट्रैवल आइटनरी होगा, और थर्ड डे ऑनवर्ड्स आपका ट्रैवल आइटनरी डिफरेंट होगा सेफ ऑप्शन से। डे 3 में आप गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम की तरफ जाओगे। आपको एडवेंचर चाहिए होगा तो आपको डेफिनेटली नॉर्थ सिक्किम को ही जाना पड़ेगा। नॉर्थ सिक्किम बहुत ही सुंदर प्लेस है। मैं अपने इस बार के विजिट में नहीं जा पाया नॉर्थ सिक्किम, क्योंकि आई वॉज प्रिफरिंग सेफ ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगला डेफिनेटली मैं एडवेंचरस ऑप्शन ही चूज़ करूँगा, नॉर्थ सिक्किम जाऊँगा। तो हाँ, तो थर्ड डे पे आप गैंगटॉक से निकलोगे लाचेन के लिए, जो जो कि है नॉर्थ सिक्किम में। ये अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स ऑफ जर्नी होगा। गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम जाने वाला रास्ता इतना अच्छा नहीं है। पहले अच्छा हुआ करता था, लेकिन आई थिंक 2022 या 23 में एक बार फ्लैश फ्लड आया था वहाँ पे, और रास्ते सब कट गए थे। और अभी पक्का रास्ता वापस नहीं बना है, तो आपको कच्चे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो 4 to 5 आवर्स आपको टाइम लगेगा आपको लाचेन पहुंचने में। लेकिन आपका थर्ड डे का आइटनरी होगा लाचेन पहुंचना, जो कि होगा 4 to 5 आवर्स ऑफ जर्नी, और दैट वुड बी योर एंड ऑफ डे 3। आपका फोर्थ डे प्लान होगा, फर्स्ट विजिट होगा गुरुडोंगमार लेक, जो कि बहुत सेक्रेड लेक माना जाता है सिक्किमीज लोगों के लिए। इतना सेक्रेड माना जाता है कि वहाँ के लोग इसके पानी को बोतल में भर के रखते हैं। जब भी बच्चे बीमार होते हैं, जो भी होते हैं, तब उनको थोड़ा पिलाते हैं और मानते हैं कि इसके वजह से बच्चे ठीक हो जाते हैं करके। तो बहुत सेक्रेड लेक माना जाता है। ये लोकेटेड है 17,800 फीट फ्रॉम सी लेवल तक, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन इंडिया। तो ये सीनरी देखने वाला सीनरी है, तो डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि आप गुरुडोंगमा लेक जाओ और अपना अच्छा क्वालिटी टाइम वहाँ स्पेंड करो। और ऑन द वे बैक आपको तंगू वैली जा सकते हो, जो अगेन बहुत बहुत सुंदर प्लेस है, तो डेफिनेटली जाइएगा। और तंगू वैली देखने के बाद आप लाचेन रिटर्न आओ और अपना होटल से चेकआउट करो, और फिर निकलो लाचुंग के लिए, जो कि है अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स ऑफ जर्नी फ्रॉम लाचेन। ये भी एक छोटा सा टाउन है नॉर्थ सिक्किम में, बहुत बहुत ही सुंदर टाउन है। तो आप अपना फोर्थ नाइट स्पेंड करोगे लाचुंग में। आपका फिफ्थ डे स्टार्ट होता है बाय ट्रैवलिंग टू युमतांग वैली। युमतांग वैली एक बहुत बहुत ही सुंदर वैली है। इट इज़ नोन फॉर इट्स रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स, जो कि बहुत बहुत रिमोट प्लेस है, लेकिन बहुत सुंदर प्लेस है। यहाँ पे समर में पूरा वैली में
रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स उगते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। वन ऑफ द प्लेस टू विज़िट डेफ़िनेटली। और यहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड करो और उसके बाद आप निकलो माउंट कटाव के लिए। माउंट कटाव भी एक बहुत बहुत ही सुंदर प्लेस है, आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने मिलेगा माउंट कटाव में। और माउंट कटाव के बाद आप जा सकते हो ज़ीरो पॉइंट। ज़ीरो पॉइंट जो है लास्ट प्लेस टू विज़िट, उसके आगे आपको विज़िट करने नहीं मिलेगा क्योंकि वो बॉर्डर में पड़ता है। तिब्बत बॉर्डर जो कि अभी चाइना का पार्ट है, वहाँ पे ज़ीरो पॉइंट लास्ट प्लेस है, वहाँ पे आप स्नो के साथ खेल सकते हो और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन ये बहुत रिमोट प्लेसेस है, जो भी है युमथांग वैली हो या ज़ीरो पॉइंट हो, तंगू वैली हो, ये सारे प्लेसेस जो है बहुत रिमोट प्लेसेस हैं। तो एडवेंचरस भी रहेगा और आपको बहुत सारे सीनरीज़ भी देखने मिलेंगे और सिटी की खिच-खिच से आप बहुत बहुत रिलैक्स फ़ील करोगे इन प्लेसेस में। तो डेफ़िनेटली अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो और यू प्रेफर टू डू एडवेंचर इन योर लाइफ, डेफ़िनेटली आपको नॉर्थ सिक्किम जाना ही चाहिए। तो आई हाइली रिकमेंड डूइंग इट। तो आप फिर ज़ीरो पॉइंट दे के वापस आओ लाचुंग में, जहाँ पे आपका 5th डे का स्टे होगा और इसके साथ आपका 5th डे एंड होता है। आपका 6th डे का प्लान होगा लाचुंग से वापस सिलीगुड़ी पहुंचना, जहां से आप रिटर्न आओ अपनी जगह जहां से आप अपना जर्नी स्टार्ट किए थे। तो दैट्स योर 6th डे ट्रैवल आइटनरी और इसके साथ ही आपका 5 नाइट और 6 डेज़ का ट्रैवल प्लान टू सिक्किम एंड होता है। तो दोस्तों, अब हम ऑप्शन 3 देखेंगे, जो है पीसफुल ऑप्शन। पीसफुल ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनको ग्रीनरी बहुत पसंद है, एट द सेम टाइम उनको ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना है। उनको एक ऐसी जगह चाहिए घूमने के लिए जो नेचर के बहुत करीब हो, पीसफुल हो, लेकिन ज़्यादा माउंटेन्स वगैरह ना हो, ज़्यादा रिस्की प्लेसेस ना हो, ज़्यादा रिमोट प्लेसेस ना हो। ऐसे लोगों के लिए ये ऑप्शन सूटेबल है। तो हम इसका डे वाइज आइटनरी देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इस ऑप्शन में हम कवर करने वाले हैं वेस्ट सिक्किम और साउथ सिक्किम। अब हम देखेंगे डे 1 आइटनरी ऑफ पीसफुल ऑप्शन। तो आपको पहले दिन में पहुंचना पड़ेगा पेलिंग, जो है वेस्ट सिक्किम में। पेलिंग पहुंचने के लिए पहले आपको पहुंचना पड़ेगा सिलीगुड़ी, जो है वेस्ट बंगाल में, और वहां से आपको कैब या शेयर टैक्सीज लेके पहुंचना पड़ेगा पेलिंग। पेलिंग में जाके आप बाकी का दिन बिताओगे बाय चेकिंग इन टू योर होटल एंड रेस्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो ये होगा आपका फर्स्ट डे का ट्रैवल आइटनरी। आपका सेकेंड डे का ट्रैवल आइटनरी होगा लोकल साइट सीइंग ऑफ पेलिंग। आपका दिन शुरू होगा बाय विजिटिंग पेमायांगस्टे मोनेस्ट्री, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ वेस्ट सिक्किम। और वहाँ जाने के बाद आप सेकेंड प्लेस विजिट करोगे रामडेंसे रुइंस, विच इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्ड कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा टाइम बिता के फिर आप जा सकते हो सिंगशोर ब्रिज, जहाँ पे रिसेंटली बंजी जंपिंग भी ओपन हुआ है। तो आप अगर एडवेंचर करना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली आप बंजी जंपिंग ट्राई कर सकते हो। और वहाँ जाने के बाद आप जा सकते हो कंचनजंगा वाटरफॉल्स, विच इज़ लोकेटेड अमंग द लश ग्रीनरीज ऑफ वेस्ट सिक्किम। बहुत ही सुंदर प्लेस है, तो आप वहाँ डेफिनेटली जा सकते हो। और उसके साथ साथ आप वहाँ का ग्लास ब्रिज भी विजिट कर सकते हो। आई थिंक चाइना में एक ग्लास ब्रिज है, तो सिमिलर ग्लास ब्रिज इंडिया में भी है। तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हो और अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप लास्ट डे दिन का लास्ट विजिट कर सकते हो केचोपल्री लेक, जो कि कंसिडर्ड एज वेरी सेक्रेड बाय सिक्किमीज पीपल। तो आप
ये सब लोकल साइट सीइंग करके आप अपना डे 2 जो है उसको एंड कर सकते हो। एंड आपका स्टे फिर से डे सेकंड में होगा पेलिंग में ही। आपका डे 3 का ट्रैवल आइटिनरी होगा ट्रैवलिंग फ्रॉम पेलिंग टू रावांगला। रावांगला जो है साउथ सिक्किम में। Along the way आप विजिट करोगे रालोंग मोनास्ट्री विच इज़ अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनास्ट्रीज ऑफ सिक्किम, तो वहाँ आप जा सकते हो। और उसके बाद आप बुद्धा पार्क भी जा सकते हो और अपना क्वालिटी टाइम वहाँ स्पेंड कर सकते हो। और उसके बाद आपका थर्ड डे का और कोई प्लान नहीं है। आपको रालोंग में स्टे करना पड़ेगा डे 3 में, एंड यू कैन कॉल इट अ डे। आपका डे 4 का ट्रैवल आइटिनरी होगा ट्रैवलिंग फ्रॉम रावांगला टू नामची विच इज़ अगेन इन साउथ सिक्किम इटसेल्फ। अलोंग द वे आप विजिट करोगे टेमी टी गार्डन विच इज़ द ओनली टी एस्टेट ऑफ सिक्किम, तो आप वहाँ पे जाके अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर आप पहुँचोगे नामची। नामची को कल्चरल कैपिटल ऑफ सिक्किम भी कहा जाता है और एक ब्यूटीफुल सी सिटी है, साउथ सिक्किम में लोकेटेड है। और आप नामची में और एक प्लेस विजिट कर सकते हो जिसको कहते हैं चार धाम रेप्लिकास। बेसिकली चारों धामों का रेप्लिकास वहाँ प्रेजेंट है, तो आप वहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद आप जा सकते हो समुद्रगुप्त मोनास्ट्री विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल मोनास्ट्री लोकेटेड इन साउथ सिक्किम। तो आप डे 4 में ये सब प्लेसेस कवर कर सकते हो एंड आपका स्टे होगा नामची में। आपका डे 5 ट्रैवल आइटिनरी होगा लोकल साइट सीइंग ऑफ नामची। सुबह पहले आप विजिट करोगे तारेबिर विच इज़ a very beautiful व्यू पॉइंट लोकेटेड इन नामची। आपको वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखेगा। यहाँ पे आप अपना मोस्ट पार्ट ऑफ द डे स्पेंड करोगे और उसके बाद आप जा सकते हो सोलोफॉक रोज गार्डन। बिफोर दैट आप वहाँ नामची भी रोपवे भी ट्राई कर सकते हो। अराउंड 2.74 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो यू कैन डू दैट। फिर आप पहुंचोगे सोलोफॉक रोज गार्डन जो है अप्रॉक्स 2 एकर्स का पूरा रोज गार्डन है, तो आप डेफिनेटली उसको एंजॉय कर सकते हो। और उसके बाद आप जाओगे लद्दाख मोनास्ट्री विच इज़ अगेन अ मोनास्ट्री विच इज़ वेरी ओल्ड एंड सेक्रेड फॉर सिक्किमीज पीपल, तो डेफिनेटली आप वहाँ जा सकते हो। और ये इसके बाद आप अपना होटल रूम पहुँचोगे और यू विल कॉल इट अ डे फॉर डे 5। आपका 6th डे होगा रिटर्न डे, सो से बाय to Sikkim and head back to Siliguri and from there head back to whatever place you have come from। तो इसके साथ आपका सिक्किम ट्रैवल आइटिनरी होगा खत्म। अब डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू सिक्किम। तो मैं कॉस्ट दे सकता हूँ 2 बकेट्स में। एक है बजट फ्रेंडली और दूसरा है कंफर्टेबल ट्रैवलिंग। अगर आप देश के किसी भी कोने से सिक्किम जाना चाहते हो तो ऐसे सेड अर्लियर पहले आपको सिलीगुड़ी पे आप पहुंचना पड़ेगा। वहाँ जाने के लिए या तो आप ट्रेन ले सकते हो या आप फ्लाइट ले सकते हो। अगर आप बजट फ्रेंडली वे में जा रहे हो एंड कंसिडरिंग दैट आप ट्रेन में जा रहे हो तो अप्रॉक्स कॉस्ट पड़ सकता है 1.5 के फॉर वन वे। सो both ways का from Siliguri to your place to Siliguri approx 3k rupees for both the ways मैं लूँगा और कंसिडर करूँगा। और once you reach Siliguri आपको डिसाइड करना पड़ेगा या तो आप प्राइवेट कैब में जाओगे या आप शेयर टैक्सीज में जाओगे या बस में जाओगे, जो भी है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आप बजट फ्रेंडली वे में जा रहे हो तो आप लोगे शेयर टैक्सी चार्ज करते हैं आपको अप्रॉक्स 500 रुपीज़ या 400 रुपीज़ पर डे, डिपेंड्स ऑन द सीज़न। तो आपका 6 डेज़ का कॉस्ट पड़ेगा अप्रॉक्स 3000 रुपीज़ टू 3500 रुपीज़। अगर आप
कोई प्लेसेस ट्रैवल करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ज़ीरो पॉइंट या नाथुला पास, उसका एडिशनली चार्ज किया जाएगा शेयर टैक्सेस में भी। तो एडिशनली 500 रुपीज़ लेंगे या 1000 रुपीज़ लेंगे, दैट डिपेंड्स द ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। सो सब मिला के सोच लीजिएगा अप्रॉक्स 4000 रुपीज़ आपका पड़ेगा शेयर टैक्सेस का या ट्रैवलिंग का। और तीसरा कॉस्ट जो पड़ेगा वो है एकोमोडेशन। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आप बजट फ्रेंडली वे में जा रहे हो, तो आपको वहाँ सस्ते हॉस्टल्स मिलेंगे, जिसका कॉस्ट वेरी कर सकता है फ्रॉम 700 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़। सो कंसिडरिंग एन एवरेज ऑफ 800 रुपीज़ पर डे, आपका 6 डेज का कॉस्ट पड़ेगा अप्रॉक्स 4800 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी फेयर प्राइस, राइट। सो आपका स्टे का कॉस्ट ना पड़ेगा। देन कम्स फूड, राइट। आप वहाँ पे बहुत सस्ता खाना भी ले सकते हो। वहाँ पे वेजिटेरियन थाली वगैरह आपको 100 रुपये में, 120 रुपीज़ में मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट सिक्किम। आपको वहाँ टूरिस्ट प्राइसिंग करके इतना ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे वेज ऑप्शंस भी मिलते हैं, नॉन वेज ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस यू कैन हैव योर फूड। ऑन एन एवरेज पर डे आपको 300 रुपीज़ टू 400 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ सकता है फूड पे। तो आपका 6 डेज का स्पेंड होगा अप्रॉक्स 2500 रुपीज़ इज़ व्हाट माय एस्टिमेट। उसको छोड़ के आपको परमिट चार्जेस और आपको कोई जगह पे एंट्रेंस फी देना पड़ता है, इन सब का कंसिडर करके अप्रॉक्स 1K रुपीज़ हो जाएगा। और अदर एक्सपेंसेस लीजिएगा कुछ 1.5 टू 2K रुपीज़। सो ये सब मिला के शायद 15 to 17,000 रुपीज़ में आप एक बजट फ्रेंडली टूर कर सकते हो सिक्किम का 5 डेज़ और 6 नाइट्स और 5 डेज़ का। तो हाँ, तो 15 to 17K पड़ेगा आपको एक बजट फ्रेंडली वे में अगर जा रहे हो तो। एट द सेम टाइम अगर आप कंफर्टेबल जर्नी चाहते हो और कंफर्टेबल जगह पे रहना चाहते हो, कंफर्टेबल वे में पहुंचना चाहते हो सब जगह पे, देन आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो बैंगलोर टू सिलीगुड़ी, आपको पड़ेगा अप्रॉक्स 12 टू 15K रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड द पीरियड इन विच यू बुक, राइट। अगर आप वेल इन एडवांस बुक करेंगे तो आपको शायद 12.5K तक मिल जाएगा। अगर आप लेट करोगे तो शायद 15-16,000 तक भी देना पड़ सकता है। तो वंस यू रीच सिलीगुड़ी, फ्रॉम देयर आप अगर प्राइवेट कैब्स ले रहे हो तो आपका पर डे कॉस्ट पड़ेगा अप्रॉक्स 3K रुपीज़। सो आपका 6 डेज़ का कॉस्ट होगा अप्रॉक्स 18K रुपीज़। और वंस यू रीच सिक्किम, और सिक्किम के जो सिटी सेंटर्स आप पहुंचोगे उसके बाद आपका अकोमोडेशन चार्जेस आएगा, जो पर डे का कॉस्ट होगा अप्रॉक्स 2.8K टू 3K। 3 स्टार या 4 स्टार होटल्स अच्छे खासे मिल जाएंगे वहाँ पे इस कॉस्ट में, विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। तो आपका 6 डेज़ का कॉस्ट होगा अप्रॉक्स 18K रुपीज़ इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ प्राइवेट होटल रूम। और आपका एडिशनल फूड चार्जेस एज आई सेड अर्लियर इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, ऑन एन एवरेज 500 रुपीज़ पर डे पड़ सकता है, तो उसका होगा अराउंड 2.5 टू 3K रुपीज़ फॉर 6 डेज़। और उसको छोड़ के परमिट चार्जेस एंड एंट्रेंस फीस एंड अदर चार्जेस सब मिला के 2.5 टू 3K रुपीज़ हो जाएगा। तो सब मिला के अगर आप कंफर्टेबल वे में जाना चाहते हो तो आपको लगेगा अप्रॉक्स 50 to 55,000 रुपीज़, एंड इट ऑल्सो वेरीज पर सीजन, राइट। तो आप अच्छे खासे बजट फ्रेंडली वे में भी जा सकते हो या समवेयर इन बिटवीन बजट फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल वे में भी जा सकते हो, विच कैन कॉस्ट यू अप्रॉक्स 30 to 35,000 रुपीज़ एज वेल। सो इट्स अप टू यू हाउ यू चूज इट एंड डिपेंड्स ऑन दैट, डिपेंडेंट ऑन दैट योर कॉस्ट इज डिटरमाइंड। सो बहुत सारे थिंग्स पे डिपेंडेंट है कॉस्ट। और इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा सिक्किम ट्रैवल गाइड। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, और अगर आपका कोई कमेंट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा।
अगर आपका कोई क्वेश्चंस है या डाउट्स है तो डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। डेफिनेटली अपना क्वेश्चंस डालिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड ऑल्सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट विल मीन अ लॉट टू मी। तो with that, thank you everyone for staying till now. Bye bye.